my dear students of class 12, I have come with the chapter, the remaining portion of the chapter, deep water. Remaining portion of the chapter, deep water by Douglas. Okay, William Douglas, deep water. Now here, this is the last part. Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. ही कौन है? Who is he? He is the instructor. तो ट्रेनर है जो उसको सिखा रहा था स्विमिंग, उसके बारे में उसने ही का प्रयोग किया है। उसने मुझे पूल के एक साइड में ले लिया मेरे को, और मुझे तैरने दिया, और मेरे को वही पुली के सहारे पकड़ रखा था ताकि मैं नहीं डूबूं। और मुझे बोला गया जितना हो सके तुम्हें हाथ पैर चलाओ। हैड मी किक विद माई लेग्स, और मुझे बोला गया मैं पैरों को जितना मर्जी चलाऊं, तेज तेज चलाऊं, जैसे मर्जी चलाऊं, ताकि तैरना आ जाए। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। कई सप्ताह में यही करने लगा, कुछ नहीं देखता था, खाली पैर चलाता था। एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क। शुरू में मेरे पैर मना करते थे, नहीं चलेंगे। दे बिकेम पैरालाइज्ड, वो काम नहीं करते थे, रिफ्यूज टू वर्क। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे उनमें रिलैक्सेशन आ गया, वो भी आदी हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और धीरे धीरे मैंने उनको कमांड करना सीख लिया, मेरे आदेश पे वो चलने लगे। पहले वो तो मानते नहीं थे, धीरे धीरे दे आई कुड कमांड देम। देम मतलब यहाँ पर लेग्स के बारे में करा है। दे विल लिसन टू माई ऑर्डर्स, दोज लेग्स। दस पीस बाई पीस ही बिल्ट ए स्विमर। ही कौन है? अगेन द ट्रेनर। ट्रेनर धीरे धीरे, पीस बाय पीस, टुकड़े टुकड़ों में, बिट बाय बिट, पीस बाय पीस, टुकड़े टुकड़े, मुझे उसने एक स्विमर बना दिया। कभी एक पोर्शन सिखाया, कभी दूसरा पोर्शन सिखाया, करते करते टुकड़े टुकड़े में कर दिया। एंड देन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस। जब उसने देख लिया समय मुझे परफेक्शन महारत हासिल होगी, आई हैव परफेक्टेड ईच पीस, एक एक को परफेक्ट कर दिया। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और सब उसने एक साथ जोड़ दिया। मेरे अंदर के बिट बाय बिट जो मैंने अंदर से स्विमर निकाल रहा था, उसके एक साथ जोड़ के मुझे होल बना दिया उसने। एक इंटीग्रेटेड कंप्लीट स्विमर मेरे अंदर पैदा कर दिया उसने। तो बहुत अच्छा काम किया मेरे इंस्ट्रक्टर ने। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। अप्रैल के महीने में उसने मुझे कहा अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द वाटर ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक। तो उसने डाइव भी करवाया, गोता मारिए और तैरिए, और पूरा पूल के इधर से उधर कर लो। ये क्रॉल स्ट्रोक एक तरह का स्विमिंग का स्ट्रोक होता है, एक स्टाइल है क्रॉल स्ट्रोक, रेंग के स्विम करना। कई तरह के स्ट्रोक होते हैं, आगे भी पढ़ेंगे। ब्रेस्ट स्ट्रोक है, बटरफ्लाई है, एक क्रॉल स्ट्रोक भी होता है जिसमें हमें रेंग के तैरना पड़ता है। रेंगना और तैरना एक जैसा लगता है, वो वैसे ही मैंने किया। मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश, मतलब इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हो गया। तो वो इंस्ट्रक्टर मैंने अकेला मुझे छोड़ दिया, और इंस्ट्रक्शन मतलब वहाँ से चले गए वहाँ से। बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन मैंने अभी तसल्ली नहीं हुई थी। आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड कि वाकई वो डर गया या नहीं गया। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्टिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। अब भी मुझे एक थोड़ा सा वो हो रहा था, देखना पड़ेगा मुझे ये भी ये भांपना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वाकई मैं डर जाता हूँ जब मैं अकेला हूँ। डगलस ये सोच रहे हैं जब वो पूल में अकेला हो, वाकई उन्हें फिर दोबारा डर सताता है नहीं सताता, कि वो हादसा भी तभी हुआ था जब वो अकेला था, ये देखने के लिए। तो ये अभी मैं फिनिश नहीं हुआ, आई वॉज नॉट फिनिश, तो मुझे अभी तसल्ली करनी बाकी थी। आई ट्राइड इट, मैंने किया भी यही चीज़ मैंने इसका ट्राई भी किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, वो अप एंड डाउन गया, आगे और पीछे तैर के उसने एक बार, और दोबारा वापस भी आए वो। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। ये मैंने बहुत थोड़ा सा जो रिमेन्स, वेस्टिजेस में जो बचा कुचा रिमेनिंग जो टेरर है, उसे थोड़ा सा मात्रा ज़रूर आया एक बार डर का। ये
ये खौफ का जो था वो थोड़ा सा वापस आया। ट्राइंग टू स्केयर मी है, वेल हियर्स टू यू। तो मैंने उल्टा बोला टेरर को, अच्छा मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, ट्राइंग टू स्केयर मी, अच्छा वेल हियर्स टू यू। मैं कैसे तेरे से नहीं डरूंगा, देख मैं भी आ गया हूँ। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ पूल। और ऐसा बोलते दोबारा मैं तैर के पार कर गया। तो मैंने डर पे को विजय काफ़ी हद तक पाली थी। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यही चलता रहा जुलाई तक। तो मैंने अकेले अकेले कई बार पार कर लेता था और डर मेरे पास नहीं आता था। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अब भी मेरे को पूरी संतुष्टि नहीं हुई थी। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। अभी मुझे तसली करना बाकी था, मुझे श्योर नहीं था मैं, अभी मुझे कन्विंस होना बाकी था कि पूरा का पूरा क्या मुझे छोड़ गया जो खौफ था। पूरा खौफ जब छोड़ के जाएगा तभी सोचूंगा मैं बिल्कुल मैं डर मुक्त हो गया हूँ। सो आई वेंट टू, अब अलग अलग जाएंगे ये, डगलस काफ़ी पीछे पड़ गए इसके डर भगाने के, और वो खाली पूल नहीं बहुत जगह जाएंगे और बड़े मुश्किल जगह जाकर तैरने की कोशिश करेंगे। तो अलग अलग जगह है अमेरिका में, अलग अलग जगह की बात है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर जगह, वहाँ पे लेक में गया वेंटवर्थ, वहाँ मैंने अपने आप को ट्राई किया, देखा क्या होता है। ड्राइव्ड ऑफ ए डॉग एट ट्रिगेस, ये जगह का नाम है, ट्रिगेस आइलैंड में, कोई ट्रिगेस आइलैंड है वहाँ पर अमेरिका में, एक टापू है वहाँ पे, आइलैंड द्वीप है, वहाँ पे डॉक में उसने डाइव किया, गोता मारा और तैरा। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, ये भी एक टापू है स्टैम्प एक्ट आइलैंड, वहाँ पे एक लेक है, वहाँ मैं आगे पीछे मतलब डिफरेंट जगह ट्राई किया उसने, खाली पूल नहीं बड़े मुश्किल जगह ट्राई किया, ताकि अपना वो देखने के लिए कि डर उसका वापस नहीं लौटता। ये दैट ही ट्राई। आई स्वैम द क्रॉल ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये मैंने आप बताया था कई तरह के होते हैं। क्रॉल ब्रेस्ट स्ट्रोक जिसके अंदर छाती नीचे होती है, क्रॉल करना पड़ता है। साइड स्ट्रोक, साइड से तैरना पड़ता है। एंड बैक स्ट्रोक, अपनी पीठ जो नीचे होती है पानी के सरफेस पर होती है। कई तरह के स्ट्रोक मैंने किए, हर तरह के स्टाइल से मैंने तैरा मैं। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, बस एक बार मात्र टेरर आया था, डर आया था। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब लेक के बीच में मैं था, तो वही लेक की बात हो रही है जो कि स्टैम्प एक्ट आइलैंड में था। तो कई तरह से मैं तैर के देखा मैंने, अलग अलग स्टाइल से, खाली एक बार थोड़ा सा टेरर आया था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, बस मैंने मुंह पानी के अंदर डाल दिया था और बिल्कुल बॉटमलेस वाटर, वहाँ पे बिल्कुल कोई उसका वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, बॉटमलेस वाटर था, पानी इतना गहरा था उसका पैदा ही नहीं दिख रहा था। तो थोड़ा घबराहट तब हो गई थी। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, बहुत ही छोटे रूप, मिनिएचर मीन्स इन ए वेरी शॉर्ट फॉर्म में वो पुराना जो सेंसेशन था, पुराना जो टेरर था, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म मेरे सामने आ गया था। आई लॉफ्ड, मैं हंसा और बोला, वेल मिस्टर टेरर, ठीक है वो मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मैं हूं ना यहाँ पे। और बस मैंने उल्टा धमका दिया टेरर को। आई दोबारा हमने उल्टा कहा, टेरर मुझे धमकाएगा, मैंने टेरर को धमका दिया, तो इट फ्लैड, वो भाग गया, दौड़ वहाँ से भाग गया, फ्लैड, तो वहाँ से भाग गया। एंड आई स्वैम ऑन, और मैं तैरता ही गया वहाँ पर। ये येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, फिर भी थोड़ा बहुत और भी मुझे थोड़ा तसल्ली करनी थी, थोड़ा डाउट था, संदेह मेरे मन में बाकी था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, तो जो ही मुझे मौका मिला, जो ही मुझे पहला मौका मिला, मैं वेस्ट की तरफ गया। कहाँ पर? यूएसए में, अमेरिका में वेस्ट की तरफ गया। वहाँ अलग अलग जगह पर अपने आप को टेस्ट कर रहा था। वेंट अप द टाइटॉन टू कॉन्कोर्ड यार्ड मीडोज, अप द कॉन्कोर्ड क्रीक ट्रेल टू मिडी ग्लेशियर एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। और कई जगह गया, लेकिन वार्म लेक में तो वहाँ रुक भी गया। वो वार्म लेक है, वहाँ ऊंचे चरगाव पर वो रुक गया, वहाँ देखने लगा कहाँ डराता है। बहुत तरह से टेस्ट किया उसने अपने आप को। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टिप डाइव इनटू द लेक, अगले दिन मैंने कपड़े अपने
उतारे और मैंने छलांग लगा दी लेक के अंदर। एंड स्वम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक, मैं बिल्कुल दूसरे छोर पे पहुंच गया, फिर वापस भी आ गया। जस्ट एज डोंग कॉर्प्रॉन यूज टू डू, ये डोंग कॉर्प्रॉन एक स्विमर है, वो ऐसे ही करते, उस लेक में तैरते थे, तो मैंने भी ऐसा ही थोड़ा, लेक भी थोड़ा डेंजरस लेक था लेकिन ठीक है। तो आगे एक गया भी और वापस भी आ गया। ये किया डगलस ने, तो क्या हुआ, डग यूज टू डू, आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, वहीं पे एक पहाड़ की चोटी गिलबर्ट पीक नाम है, उसने मैं चिल्ला के जब बहुत खुशी के मारे चिल्लाया, वहाँ से मेरी प्रतिध्वनि गूंज आ गई, वो इको आ गया वापस, उसका टकरा के आ गई साउंड उसकी आवाज़ की। आई हैड कंकर्ड माई फियर एंड वाटर, बड़ी खुशी हुई, मैंने डर जीत लिया था, पानी से जो मेरा डर था उस पर मैंने विजय पा ली थी। आई हैव गॉट विक्ट्री ऑफ माई फियर ओवर वाटर। दी एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो मुझे ये जो अनुभव हुआ, ये जो मेरे ऊपर ये आप भी थी, इसके लिए मेरे लिए बहुत बड़ी एक इसका एक अर्थ है, एक मीनिंग, बहुत गहरा मीनिंग है। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और वो समझते हैं मेरी बात का, वही उसको समझ पाएंगे, उसकी बड़ाई कर पाएंगे, जिन्हें देखा है, मौत के मुंह में गए लगभग, और असली टेरर को, बहुत सत्य टेरर को देखा है, और फिर उसने उस टेरर से अपने आप को जीत पाई है। ऐसे लोगों की एक मोटिवेशनल स्टोरी है, कैसे ये सच्ची कहानी है, कैसे डगलस ने, हाउ ही कंकर्ड ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, यही है। इन डेथ देयर इज पीस, ये तो सच है, मौत में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, लेकिन हाँ ये भी बात सही है, खाली टेरर जो डर है वो डेथ, मरने का डर ही हमें फियर पैदा करता है, मरने का डर ही हमारे अंदर खौफ पैदा करता है, और मरने का डर हर एक को होता है। सबसे ज़्यादा डर क्या होता है, मरने का होता है, और वही खौफ पैदा करता है। हालांकि मौत खौफनाक नहीं होती, मौत में शांति मिलती है, मौत इज ऑलवेज पीसफुल, बट द टेरर फियर ऑफ डेथ इज रियली दैट मेक्स अस टेरिफाइड, उस समय डर लगता है। एज रूजवेल्ट, मैंने बताया रूजवेल्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनने भी ऐसा कहा था एक बार, ऑल वी, बहुत अच्छे वो थे, काफ़ी उनके कोटेशंस भी आती हैं, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। तो हमें जो डर से ही डरना चाहिए, हम किससे डर लगना चाहिए, डर से हमें डरना चाहिए। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि मैंने दोनों को अनुभव किया है, मैंने मेरे दोनों हादसे मेरे ऊपर हुआ है। एक तो मरते मरते बचा हूँ, बिल्कुल कैसे मैं मौत के मुंह से बिल्कुल आ गया हूँ, और कैसे मैंने उस डर को मैंने जीता, और डरा भी मैं बहुत ज़बरदस्त, कैसे मैंने डर से, और लीव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, और कैसे वो बढ़ता गया वो डर। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीव, आखिर मुझे शांति मिल गई। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। और लास्ट में यही मैंने बोला कि मेरे को रिलीफ मिला। मैं बहुत ट्रेल्स होता है, वे थ्रू वुड्स, मतलब वे थ्रू फॉरेस्ट के बीच में से मैं जा सकता हूँ, बिल्कुल फ्री आदमी हूँ। क्लाइम माउंटेन भी क्लाइम कर सकता हूँ, तैर भी सकता हूँ। फियर को मैंने कम्प्लीटली जीत लिया था, तो कोई भी फियर अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो आई हैव फिनिश्ड माई लेसन। टुडे आई विल स्टार्ट द 4th lesson tomorrow I will start the 4th lesson, this chapter, so its name is the rat trap. After that I will do some poem, okay, 3 to 4 poems, then I will go to the next book, this up, okay. Goodbye, okay, have a nice